नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अब पेट्रोल पंप में लगी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से बचना नामुमकिन है। यहां पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। 122 फिलिंग स्टेशन पर हाईटेक कैमरे लगेंगे। 10 से 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। आरटीओ विभाग ने जिला पूर्ति विभाग से सभी पेट्रोल पंप का ब्यौरा मांगा है। जिले के सभी पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी ANPR के लिए निर्देशित किया गया है। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन प्रतिबंधित हैं। अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। आरटीओ विभाग ने 122 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी ANPR कैमरे लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस मामले में ARTO प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि अभी हाल में गाजियाबाद और नोएडा में ANPR कैमरे लगवाने की बात चल रही है। ये कैमरे पुराने वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और जैसे ही कोई समय सीमा पार कर चुका वाहन सामने आएगा, पंप संचालक और परिवहन विभाग को अलर्ट मिल जाएगा। वाहन मालिक और ट्रैफिक विभाग को ऑटोमेटिक चालान भी भेजा जाएगा। उनका चालान भी होगा। डीजल और पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि गाजियाबाद में अभी भी करीब 3,12,000 पुराने वाहन अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। निश्चित ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी पेट्रोल पंप को सूचित किया गया है। गाजियाबाद जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि संभागीय परिवहन विभाग ने सभी पेट्रोल पंप का ब्यौरा मांगा था। उन्हें ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया है। जिले में 122 पेट्रोल पंप है जिनमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे लगवाने हैं। सभी पेट्रोल पंप को निर्देशित किया जाएगा ऐसे वाहन को ईंधन न दे। कैमरे स्कैन करके अलर्ट मैसेज भेज देंगे। फिर भी ये ध्यान दिया जाए कि किसी भी प्रकार की पेट्रोल पंप संचालक लापरवाही न बरतें। जी, हमारे आदरणीय DSO साहब का भी परसों पत्र भी आया था और मेरी उनसे टेलीफोन पे वार्ता भी हुई थी। तो उन्होंने हमसे कहा था कि सरकार API कैमरे लगाना चाहती है सब पंपों को, ताकि हम 10 वर्ष पुराने वाहनों को और 15 साल पुराने वाहनों को ट्रेस कर सकें, ताकि उनका चलन बंद हो और उनको ईंधन ना मिले। तो इसमें अभी प्रक्रिया चल रही है। कॉस्ट वगैरह मांगी गई है ये फोटो कैमरे बनाने वालों से, तो उसकी अभी कोटेशन वगैरह मंगा रहे हैं, जो हमने कुछ DSO साहब को प्रोवाइड करा दी है और 1-2 जो रह रही है वो हम लोग करा देंगे। अच्छा, पर्यावरण को लेके भी बहुत सारी बातें होती है, इस पर कितना फर्क पड़ेगा? ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, पुरानी गाड़ियों में पॉल्यूशन तो होता है और जब सरकार का नियम ही है कि 10 साल और 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी तो फिर तो वो चलनी नहीं चाहिए। और या फिर एक तरीका ये है कि सरकार अगर कुछ ऐसा चाहे कि उनका परीक्षण कर ले 10 साल और 15 साल पुरानी वाली गाड़ियों को, उनमें अगर कुछ लगता है कि भाई कुछ ठीक करा के ये चल सकती है तो वो भी परमिशन दे दे, तो जनता को सुविधा मिले। अच्छा, सड़कों से लगभग 3.5 लाख वाहन हटने की उम्मीद है, तो ऐसे में क्या फर्क पड़ेगा जो वाहन स्वामी है उन पर? देखिए, वाहन स्वामियों को तो दिक्कत होगी। अगर गाजियाबाद से NCR से 3.5 लाख गाड़ी हट गई तो जो गाड़ी चला रहा है उसे गाड़ियां तो लेनी पड़ेंगी, या बेचारा फिर पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट के ट्रैवल उसके मतलब डिपेंड हो जाएगा। तो मेरा तो ये है कि जो गाड़ियां चल सकती हैं उनको सरकार परीक्षण करा ले, अगर संभव है तो उन्हें चलने की इजाजत दे दी जाए और जो नहीं चल सकती उनको हटा दिया जाए, ताकि पर्यावरण पे भी बुरा असर न पड़े। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जो सारे पेट्रोल पंप है उन पे NPR कैमरे लगाने जाने की कार्रवाई की जा रही है। NPR कैमरे का जो मुख्यतः लाभ ये होगा कि जो भी वाहन, जैसे डीजल वाहन हमारे 10 साल पूरे हो गए हैं और साथ में पेट्रोल वाहन जो 15 साल पूरे हो गए, इन वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ में इन वाहनों का चालान भी किया जाएगा और हो सकता है तो उनके डंपिंग यार्ड में इन वाहनों का स्क्रैप भी किया जाएगा। सर, अगर मान के चले तो कितने पेट्रोल पंप पर ये कैमरे लगाए जाने हैं? क्या इसकी रूपरेखा तैयार की गई है? शुरुआती दौर पे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित सारे पेट्रोल पंपों पे इस तरीके के कैमरे लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं अवगत करा दूं कि गाजियाबाद जनपद में 3,12,000 वाहन जो है समय सीमा पूरी कर चुके हैं। इन वाहनों पे हमने डिरजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी कर दी है। साथ में जब इस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो ये वाहन NCR से बाहर हो जाएंगे या तो स्क्रैप हो जाएंगे। सर, ये सभी कैमरों की मॉनिटरिंग कहाँ से की जाएगी? कोई ऑफिस? सभी कैमरों की
मॉनिटरिंग डीएसओ ऑफिस या अन्य किसी माध्यम से थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। एक बड़ी समस्या है कि जब ये इसका स्क्रैप किया जाएगा तो बराबर के जिले हैं और बराबर के राज्य हैं, उनमें भी कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ एनपीआर कैमरे इस समय चल रहे हो? जहाँ तक हमारी जानकारी दिल्ली में इस तरीके की व्यवस्था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।